श्री सीताराम। श्रीमद्भागवत महापुराण। नमो नमः। जय जय श्री सीताराम। जब तक ध्यानी पुरुष को मन की चंचल स्थिर न हो जाए तब तक उस मोहिनी मूर्ति का ध्यान करें। स्वयं प्रभु के चरणों की प्रीति बढ़ाने लगेगी। अतः हे मानव रूप में विचरण करने वाले जीव, ऐसा कार्य न करो जिससे कि समय गुजर जाए तुम्हें पछताना पड़े। पछताने से कुछ नहीं होता, न ही बीता हुआ समय लौटकर वापस आता है। इसलिए पल पल का मूल्य रखते हुए भगवत भजन करो। पशु सदृश कार्य न करे। जैसे दिन भर बोझ ढोने के पश्चात बैलों को चारा पानी मिल जाए और प्रसन्न हो जाते हैं, नास्तिक मनुष्यों की वही गति है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण जी बतलाए, मेरे नाम का स्मरण 4 अवस्थाओं में मनुष्य करता है। प्रथम अवस्था, जब मनुष्य का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता तब मेरा नाम उसे याद आता है। दूसरी, जब वह किसी रोग से ग्रस्त कष्ट पा रहा है। तीसरी अवस्था, जिस समय मुझसे मिलने की चाह उत्पन्न हो। और चौथी अवस्था, जब मेरे भेद को कोई जान ले। इन्हीं 4 सिद्धियों में मेरे नाम की माला जपेंगे। मैं भी उन 4 अवसरों पर अपनों भक्तों से अति प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि हर किसी का भरोसा छोड़कर वे भागे हुए मेरे पास जो आते हैं, मेरे नाम का स्मरण जो करते हैं। अतः हे राजा परीक्षित, तुम अपने मन में वंश वशी समस्त शंकाओं का त्याग करो। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। श्रीमद् भागवत कथा का मन लगाकर तुम 7 दिन श्रवण करो। तुम निश्चित रूप से मोक्ष गति को प्राप्त होगे। जय जय श्री सीताराम। श्री सुखदेव महाराज बोले, हे राजन, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, किंतु अन्य देवताओं की आराधना करना भी परम आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जैसे भोजन के पश्चात जल की आवश्यकता होती है, अतः मैं तुम्हें अन्य देवताओं की पूजन की आवश्यकता और विधान बतलाता हूँ। जैसे तुम्हारा मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। तुम ध्यान लगाकर सुनो। जो मनुष्य शक्ति प्राप्त करने का अभिलाषी हो उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जो संतान का अभिलाषी हो उसे प्रजापति का ध्यान करना चाहिए। एवं ब्रह्म तेज की लालसा रखने वालों को बृहस्पति की पूजा करना फलदायी होता है। लक्ष्मी देवी की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। जो वीर बनने का आकांक्षी हों उसे 11 रुद्रों का मनन करें। राज्य प्राप्ति के लिए विश्व देवों की पूजा करें। प्रजा को वश में करने के लिए साध्य देव एवं आयु वृद्धि के लिए अश्विनी कुमार की पूजा करना सर्वथा उचित है। सौंदर्य प्राप्ति के लिए गंधर्व, सुंदर स्त्री की प्राप्ति के लिए अप्सरा उर्वशी और प्रतिष्ठा एवं सम्मान पाने के लिए पृथ्वी और आकाश की पूजा करनी चाहिए। क्रोध के लिए वरुण, विद्या के लिए भगवान शंकर, शत्रु के विनाश के लिए नेतृत्व राक्षस का पूजन करना उचित है। जो सांसारिक मोह माया रूपी किसी वस्तु की चाह न हो, वह मनुष्य कमल नयन मुरलीधर श्री कृष्ण का ध्यान करे। जिस मनुष्य ने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलामयी कथा का श्रवण न किया, उसका जीवन लेना धिक्कार है। वह मनुष्य पृथ्वी पर भार बनकर गधे एवं कुत्ते से भी बदतर जीवन गुजार रहे हैं। जिस जिह्वा ने प्रभु का भजन न किया, वह जिह्वा मेढक समतुल्य है। जो हाथ प्रभु की पीजा है थी कभी न जुड़े, वे हाथ बेकार हैं। जो पैर प्रभु की लीला स्थली तक न पहुँचे, वे वृक्ष से भी गए गुजरे हैं। प्रभु का भजन कीर्तन अत्यंत हितकारी होता है। अतः कथा का श्रवण सुनना ध्यान मग्न होकर करना चाहिए, जिससे माया रूपी तन के छूटने पर सद्गति प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम।